हरिओम एवरीवन। तो चलिए ज्ञानोदय विद्यालय लेकर आ गए आपके लिए सीईटी 2023 जो कि 17 दिसंबर के दिन हुआ था, क्लास 9 का सेट ए का आंसर की। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से देखेंगे और शुरू करेंगे। और इस बार के पेपर में आरएमएस ने बोथ क्लास 6 एंड क्लास 9 में बहुत लापरवाही बरती है पेपर बनाने में। क्लास 6 में किसी सेट में कुछ गलतियां हैं, किसी सेट में कुछ गलतियां हैं। दूसरा क्लास 9 में तो सेट सी में पैसेज ही हटा दिया गया है, पैसेज ही नहीं मिला है और सेंटर पर इसकी कोई व्यवस्था भी नहीं की गई। तो ठीक है, देखते हैं आरएमएस क्या करता है। आरएमएस से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि थोड़ा ध्यान दें पेपर बनाते वक्त। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल अपना डिस्कशन आंसर की का। तो ये है पार्ट 1 सेक्शन 1 इंग्लिश का आंसर की। फटाफट मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। चलिए सबसे पहला है हमारा द कंट्री हैज ए पोटेंशियल टू एक्सप्लॉइट मोर मिनरल रिसोर्सेज। क्या करना है हमें? चूज द वर्ड दैट आर नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल का नियरेस्ट मीनिंग कैपेसिटी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीइंग द रूम इन ए डिसऑर्डरली स्टेट रवि कंक्लूडेड दैट समवन हैड रैंसैक्ड द प्लेस। ठीक है, किसी ने रैंसैक्ड का मतलब होता है उथल पुथल मचा देना को, तो फॉर सर्चिंग पर्पस। तो यहाँ पर तो हमें दिख नहीं रहा है कोई ऐसा मीनिंग। अगर विजिटेड नहीं हो सकता है, व्यूड नहीं, तो डिस्ट्रॉयड, रूम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया। ग्रैंडफादर हैज बीन गेटिंग फीबल ऑफ लेट। फीबल मतलब कमजोर होना, सो वीक। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। A feeling of brotherhood should be nurtured in the masses। ठीक है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड की फीलिंग नर्चर करना मतलब होता है इनकरेज करना। ठीक है, किसी भी चीज को नर्चर करना, इनकरेज करते हैं आप उसे। नाउ आई ट्राई टू परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन्ड एडमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एडमेंट मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी बने रहना। ठीक है, चलिए 5 का बी हो गया। 6 का है ही सेड वेयर आर यू गोइंग। सो नरेशन चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, 7 है ही सेड टू हिम यू मे गो। अब इस सवाल में थोड़े से दिक्कतें हैं। इसमें अगर ही के जगह पर आई अगर कर दिया जाए, आई सेड टू हिम यू मे गो, तब आंसर सी होगा। अदरवाइज बी भी यहां पर लग रहा है एक सुटेबल आंसर, तो फिलहाल के लिए बी के साथ जाते हैं। वैसे इसका आंसर सी भी हो सकता है, आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो। अगर ही की जगह आई कर दे तो ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 7 तक का आंसर। आगे देखते हैं। 8वां, अंजलि सेज सी इज रीडिंग। सो 8 का आंसर हो जाएगा अंजलि सेड दैट शी वाज रीडिंग। ए आंसर। 9 का ही सेड सुरेश इज अनवेल। ही सेड सुरेश इज अनवेल। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ही सेड दैट सुरेश वाज अनवेल। 9 का सी। 10 पर आते हैं हम लोग। 10 क्या है? दीपक सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। दीपक एडवाइज, जब भी इस तरह की बात आती है एडवाइज सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये तो सभी ये BCD में है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। दीपक एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। 10 तक हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर में आते हैं। ठीक है, हमें मीनिंग ढूंढनी है। वन ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन वर्ड। ओके, क्रॉफ्टर। तो क्रॉफ्टर की मीनिंग होती है इन सब में फार्मर, जिसके पास छोटा लैंड हो, जो जमीन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए छोटा सा लैंड हो, वहां पर उसे फार्मर कहते हैं। ठीक है, डिफंक्ट का मतलब होता है एक्टिव, अलाइव, क्लेवर, एक्सटिंक्ट। तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा डी एक्सटिंक्ट। ठीक है, डिफंक्ट खत्म, एक्सटिंक्ट। न्यू ल्यूडनेस, इसका मतलब होता है आप जब बहुत ही वल्गरनेस तरीके से किसी से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, तो उसको कहते हैं ल्यूडनेस। तो उसका हो जाएगा इनडिसेंसी, बी। ठीक है, 13 का बी। 14 का आपका एंग्स्ट। 14 का हमारा हो जाता है एंग्स्ट का मतलब होता है आपका 14 का ए, एंजाइटी, परेशानी। जब बहुत ही डिप्रेस्ड, परेशानी, एंग्सियस रहते हैं तो उसे कहते हैं। ठीक है, नाउ सेगासिटी सीजीएस आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग होता है विजडम, जो सब कुछ जानता हो उस तरह का व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, 15 का। 16 का सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसे कहते हैं टीटोटलर। काफी पॉपुलर वर्ड है ये, जो बिल्कुल भी किसी भी तरह का एल्कोहलिक ड्रिंक को ना छूता हो। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड, सी। पर्सन हु ईट्स टू मच, ग्लूटोन, सी ऑप्शन। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पोस्टह्यूमस, डी। ठीक है, ये हो गया हमारा 19 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो 20, पीरियड ऑफ 10 ईयर इज डिकेड। पीरियड ऑफ 10 ईयर इज डिकेड, ऑप्शन ए सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा।
21. ओके, चूज द करेक्ट आंसर टू गिव एडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन टू द गिवन। अच्छा, इडियम्स दिए हुए हैं, उसके मीनिंग बताना था, सबसे बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है। ओके, सो टू होल्ड वंस टंग, टू होल्ड वंस टंग इसका मतलब हो जाएगा हमारा टू बी साइलेंट, बी। टू फॉल फ्लैट, मतलब होता है ना जोक्स वगैरह मारते हैं कॉमेडियन, कुछ कोई नहीं हंसता कुछ नहीं, तो ये फ्लैट चला जाता है वो जो। टू फॉल फ्लैट मतलब टू बी फ्रूटलेस, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला उसका। टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड, तो इसमें होगा टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, ठीक है। टू बी एट होम इन, टू बी एट होम इन घर जैसा महसूस करना। टू फील सेफ, जब फील सेफ करते हैं तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना किसी चीज से। टू बिकम फ्री फ्रॉम, ठीक है, डी। नेक्स्ट 26 आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन सिलेक्ट द वर्ड विच क्लोजली, अगेन OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथिस्ट, बी हो गया। एनिमल्स दैट कैन ईट फ्लेश, कार्निवोर्स। एन एनिमल दैट इज इक्वली एट होम ऑन लैंड और इन वाटर, उसे क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए शॉर्ट जर्नी फॉर फन, शॉर्ट जर्नी फॉर फन क्या होता है, एक्सकर्सन, ओके, एक्सकर्सन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्राउट, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करना। वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्राउट फॉरवर्ड एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, डी, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। 32 से शुरू करते हैं हम लोग। 32, डज योर प्राइड प्रिवेंट यू डैश मेकिंग यू नो prevent you from making decision you know you should. I had not expected to meet him, it was quite an accidental meeting. D, I could dash see the sight since it was dark, okay, so I was barely see the dike since it was dark, अच्छे से नहीं दिख रहा था, ठीक है। 35 पर आते हैं हम लोग। Their dash to scale the mountain peak was an absolute failure, their attempt to scale the mountain peak, okay, 35 का ही। 36 पर आते हैं, क्या ढूंढना है हमें, सिनोनिम ढूंढना है। तो चीयरफुल मतलब जॉयफुल। बिहेव मतलब एक्ट, बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ऑनेस्टी का इंटेग्रिटी। हॉस्टाइल मतलब बहुत ही, जब आपको कैद करके कहीं रखा जाए कुछ तरह का तो उसे कहते हैं हॉस्टाइल, उसका होता है बी, इनिमिकल, ओके। रिक्वेस्ट करना, प्रे करना, किसी से प्रार्थना करना, ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 से आगे। ये हम लोग सेट ए कर रहे हैं। चलिए 41 इट, क्या हमें करना है, चेंजिंग द मीनिंग। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हमें क्या करना है, इसका अल्टरनेट वर्ड ढूंढना है। तो ले मतलब होता है जिसको नॉलेज ना हो, किसी चीज में एक्सपर्ट ना हो। इट इज नॉट फॉर ले लीडर्स टू एवेल्युएट अ ग्रेट, मतलब ऑर्डिनरी, बी। 41 का बी। 42 का द नोवेल वाज सो इंटरेस्टिंग दैट आई वाज ऑब्लिवियस ऑफ माई सराउंडिंग, मतलब अनअवेयर, खो गया था मैं उसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 43, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज अपीयरेंस शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शेयर फ्लूक ओनली। फ्लूक होता है तुक्का लग जाना इस तरह से, है ना, तो मतलब एक्सीडेंट, सी। 44 द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू कमेंस ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ। कमेंस मतलब शुरू होना, तो बिगिन, बी, ठीक है। 44 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके 45 द इन्वेजन फोर्स हैड नो आर्टिलरी एंड वाज कंप्लीटली एनहिलेटेड, मतलब पूरी तरीके से हार गया, सो बी। नाउ दिस पैसेज, आरएमएस, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप थोड़ा क्वेश्चंस को एक बार प्लीज देखिए, चेक कीजिए कि क्या हो सकता है। अगर टाइम ना हो तो एग्जामिनेशन को, शेड्यूल को इस तरह से रखिए कि आपके पास क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बने। ये वाला जो पैसेज है, ये पैसेज नॉट अवेलेबल इन सेट सी। सेट सी में ये पैसेज है ही नहीं। अब या तो ये दोनों सेट वाले को बोनस देंगे, उसमें भी नुकसान है अच्छे बच्चों को, तो ध्यान देना चाहिए इन सबको सेट करते वक्त। ये पैसेज ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं उसके पढ़े हुए, ठीक है। देखते हैं हम लोग। तो ये पैसेज है कुछ, उसका आंसर्स मैं आपको फटाफट बता देता हूं, ठीक है। वुमेन्स, जो हमारा क्या कहते हैं, वुमेन्स डे जो मनाते हैं, उसके ऊपर एक पैसेज है छोटा सा, ठीक है। ओके, सो 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ 15,000 वुमेन हु मार्च थ्रू न्यूयॉर्क सिटी इन 1908। पैसेज पढ़ने पर देखिएगा कि आपको क्या है उनका डिमांड, बी, शॉर्टर वर्क आवर्स, बेटर पे एंड वोटिंग राइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
47 इन विच ईयर डिड द वुमेन कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिमांड फॉर देयर राइट्स? 1908 ए। ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, 1908 में। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे? क्या है इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो अ डे, बी ऑप्शन, अ डे टू सेलिब्रेट वुमेन्स अचीवमेंट एंड कॉल फॉर जेंडर इक्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 हो गया है, 49 से हम लोग शुरू करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? एक ही क्वेश्चन को एक तो इन्होंने घुमा घुमा के बार बार फिर पूछ दिया, बेकार ही एकदम। टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन सोसाइटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी? नो। टू एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट्स एंड एम्पावरमेंट? यस। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? यूनाइटेड स्टेट्स, ए। ठीक है, तो यहां से हमारा इंग्लिश समाप्त होता है। बढ़ते हम लोग अगले सेक्शन की तरफ, हिंदी की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन से बस यही है कि लापरवाही जो बरती गई पैसेज में वो गलत है, बाकी क्वेश्चंस ठीक है हर साल की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, महेश शब्द का संधि विच्छेद। महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? महाजोड़ ईस। सो राइट ऑप्शन इज बी। वर्षा का पर्यायवाची क्या होता है? मारुति नहीं, नफरत, मदन नहीं, पावस, ए। वैज्ञानिक शब्द में किसका प्रयोग है? विज्ञान जोड़ इक, इक। सो इट इज डी। नेक्स्ट हमारे पास यथा समय शब्द में कौन सा समास है? यथा समय अव्ययी भाव समास। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एकदम प्रीवियस टेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस हैं हमारे। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुण्य, डी। पू हर्षईकार होता है वो। ठीक है, अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विष, बी। अति का विलोम क्या है? अति का अल्प, अति कर रहे हो तुम, ज्यादा कर रहे हो तुम, अल्प। आशा का विलोम शब्द क्या है? आशा का निराशा, बी। ठीक है, ये हो गया हिंदी का आंसर की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भारत जोड़ य, ए। जिसका मूल्य ना किया जा सकता उसके लिए उपयोग शब्द है अमूल्य। पाठशाला शब्द में कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास, डी। सूर्य का स्त्रीलिंग है सूर्या, बी। जो जीता ना जा सके अजय, ए। धीरू और वीरू का चोली और दामन का साथ है, डी। मुहावरे हैं चोली दामन का साथ। उपकार शब्द का विलोम है अपकार, ए। जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अवर्णनीय, डी। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां? लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, प्रत्यय में अशुद्धि होनी चाहिए, तो नारी, र हर्षईकार, डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 तक हो गया है। ठीक है, आंसर के देख लीजिए आप लोग। 68, दक्षिणी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दक्षिण जोड़ दीर्घईकार, सो बी ऑप्शन। तुम तो कभी दिखाई ही नहीं देते हो, तुम्हें देखने के लिए तो ऐसा लगता है कि तुम ईद का चांद हो गए हो, ईद का चांद जो कभी कभी दिखता हो। परलोक में किसका उपसर्ग हुआ है? परजोड़ लोक, परलोक, बी। ठीक है, तो यहां से हिंदी का पेपर समाप्त होता है। हिंदी का पेपर बहुत ही आसान थे, पिछले बार से भी आसान। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ। ओके, सो फर्स्ट इज व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया? साइमन कमीशन कब आया था इंडिया? सी 1928 में। 1927 में फॉर्मेशन हुआ, 1928 में इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो डी, चार्ल्स जॉन केनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2005, ए। हु डिवाइज्ड द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कॉल्ड माहवारी? क्वेश्चन ने किया था ये, तो 74 का हो गया हमारा बी, होल्ट मैकेंजी। नाउ नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन्स टू राइट टू इक्वालिटी? तो ये मिलता है हमें आर्टिकल 14 में, फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर द इंट्रोडक्टरी लाइन्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, डायरी वगैरह में लिखी जाती है हमारी। 77, ठीक है, द कॉन्टेक्ट जोन बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जिन तीनों जहां मिलते हैं वहां बनता है हमारा बायोस्फीयर, बी। इन विच ईयर वास्को द गामा पोर्तुगीज एक्सप्लोरर 1498 में इंडिया का रास्ता ढूंढा था उसने?
डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, 78 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 79, हु आर फिरंगीज? फिरंगीज किसको कहते थे हम लोग? अंग्रेजों को हम लोग फिरंगीज कहते थे, तो फॉरेनर्स सी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? 545 बी। फॉर व्हाट पर्पस कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स आर यूज? तो कलरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन। 82, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82 तक हो गया हमारा। 83, इन विच ईयर वाज सती बैंड? सती प्रथा कब बैन की गई थी? सो द आंसर इज 1829 डी। नेक्स्ट, विच कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव ए डेजर्ट? कहां पर डेजर्ट नहीं है? यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। डिपोजिशन ऑफ सैंड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सैंड ड्यून्स। नेम द स्टेट इन विच काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज सिचुएटेड? गुजरात, बी। ठीक है, चलिए 87 में आते हैं हम लोग। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपुल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली, जैसे हम लोग हैं इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, हम पहले अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो जाते हैं हमारी बातों को रखने के लिए, है ना? वैसे वो रखते नहीं है। कैनेडियन शील्ड इज रिच इन गोल्ड एंड यूरेनियम, ए। 88 का ए। 89 का, नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, कहाँ होता है? एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है वो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेपाल बिकम डेमोक्रेटिक इन 2008, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, 89 का। 90 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर, ऑल ऑफ दीज, डी। ठीक है, 92 का आते हैं हम लोग। व्हेन वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्टेड? तो कब शुरू हुआ था ये? तो 92 का डी, 1 अगस्त 1999 में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए ये हो गया हमारा आंसर 92 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो 92 का था हमारा डी। 93 का, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन द मून? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 से एक साथ देख लेंगे हम लोग। वेयर द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड? लबासना, LBSNAA, लबासना कहाँ है? तो मसूरी में है, जहां IS की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, लबासना। विच प्लेस इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान? ओसाका, 95 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच पार्टी गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शंस? भारतीय जनता पार्टी, ए। हु इज लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा? प्राइम मिनिस्टर, PM। एक्विट मीन्स रिलीज करना, ठीक है, कोर्ट डिक्लेयरिंग नॉट गिल्टी, बी। वियरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू सिख रिलीजियस पीपल्स। हु डिजाइन न्यू दिल्ली? लुटियंस, हॉट बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, लुटियंस बड़े फेमस है इसमें, और एक ही ऑप्शन लुटियंस है। ठीक है, चलिए तो यहां हो गया हमारा SST का डिस्कशन समाप्त। अब हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। तो यहां से हमारा पार्ट 2 शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स, द वैल्यू ऑफ -10/3 इंटू सब कुछ करके अंत में 0 आ गया, तो हो गया आंसर हमारा A, 0। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 to 50 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर? सो द आंसर इज C, 25। यहाँ कितने वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? तो एक वेरिएबल है, सिर्फ x ही एक वेरिएबल है। P of x, P of -x, तो x और -x कट जाएगा, x खत्म, 3 और 3 6 होगा आंसर, D 104 का D। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक 105, ए नंबर एंडिंग इन 9 विल हैव द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर एज? हमेशा 1 आएगा, तो सॉरी नॉट ए, आंसर इज C, नंबर आएगा 1। स्क्वायर रूट ऑफ इसका, तो इसका स्क्वायर रूट C। ठीक है, बहुत ही सिंपल। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3 इज बोथ A and B, C। दोनों 5/2 और दोनों 2 और 3 के बीच में ही है, दोनों से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10 और विड्थ है क्लास का 6, तो 3 और 3 इधर, तो हो जाएगा क्या पूछा आपसे? लोअर लिमिट 7। ठीक है, B। 108 का B। ठीक है, 109 का इक्वेशन y = 5 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन एज D, 0x कर दीजिए आप, कोफिशिएंट उसका 0, तो खत्म हो गया वो। ठीक है, D। 109 का D, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x² y²? तो कुछ नहीं, तो 1 होता है, सो B।
ठीक है। 110 का हो गया आपका b, 111 का। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पर क्या दिख रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस ए प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस सब कट पिटा जाएगा तो जाएगा डी हमारा 0 ऑप्शन, ठीक है। 111 का डी। 112 का व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट आउट ऑफ द रेक्टेंगल मेजरिंग 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 8 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, बताइए। ठीक है, हो गया, सिंपल है, 8 सेंटीमीटर को लेकर चलना है हमको, तो हो गया हमारा ए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 112 का ए। 113 का 113 से शुरू करते हैं हम लोग। रमेश ब्राउट एंड एयर कूलर फॉर इतना इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%, द प्राइस ऑफ एयर कूलर 10% ऐड कर देना है। क्या सवाल पूछा है बताइए तो, ठीक है। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा आंसर बी। वो टैक्स के साथ 3300 में खरीदा था तो 10% मुझे घटा देना था, किसका 10% ऐड करके है वो। चलिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो कि p स्क्वायर h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे। सो द आंसर इज सी, 114 का सी। 115 का क्या होगा? 115 का 7/3% ऑफ ए नंबर इज 42, द नंबर इज 1800 सी, द नंबर इज 1800 सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 116 से शुरू करते हैं, ठीक है। सो 116, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल कट। पता है आपको जितना एरिया होता है उसका साइड 10 यानी कि उसका रेडियस हो जाएगा 5, उस हिसाब से आपको बना देना है। आंसर आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। नाउ ए लेबरर इज पेड रुपीज इतना फॉर 13 डेज ओवर, इफ इतना फॉर हाउ मेनी डेज, तो 117 का आंसर है ए। चलिए मैं आंसर की फटाफट करता जाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, डिस्कशन हम लोग करेंगे। 118 का आंसर है हमारे पास ए, ठीक है। 119 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 120 का आंसर फैक्टर्स पूछा है हमारा, 120 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ए प्लस बी माइनस बी सिंपली लिखा हुआ है। 121 का आंसर हो जाएगा हमारा ए 4.6। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 676, 4 and 6, यस, ठीक है। कॉमा देना चाहिए, कॉमा है, डेसिमल जैसा दिख रहा है, कोई बात नहीं। 122 का आंसर है हमारा ए 30 डेज, ठीक है। 123 का आंसर है हमारा सी 35 डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28, तो क्या होगा? व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? तो 124 का हो गया हमारा सी 38, ठीक है। 125 का आंसर हो जाएगा हमारा बी एंड 126 का आंसर भी हो जाएगा हमारा बी, पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 127 ऑन चिल्ड्रंस डे, तो 127 का आंसर है हमारे पास डी। 128 का आंसर है हमारे पास बी। 129 है हमारे पास डी। बहुत ही सिंपल आसान सवाल थे, ठीक है। 130 का आंसर है हमारे पास बी। 131 का आंसर है हमारे पास बी, 1/2 ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। सर्किल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर सीट ऑफ बोर्ड, ये सब आपका ये है, आपका रहा स्क्वायर, ये इससे सर्किल कटेगी, ठीक है। तो उसके बारे में बातें की जा रही है आगे, ठीक है। 132 का क्या है? द रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ डेटा क्या पूछा जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा सी 41, ठीक है। कहाँ गया? हाँ सी। चलिए, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, आप कर दीजिए, ठीक है। तो 132 तक हो गया। 133 से हम लोग देखते हैं। ए बैच ऑफ मैंगोज वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेज विथ 20 मैंगोज पर बॉक्स, इफ द सेम बैच इज पैक्ड इन 25। ये लीजिए, टारगेट से क्लास 6 वाला ही क्वेश्चन है ये, हमारे यहाँ टारगेट 6 का बैच का मैं नाम ले लेता हूँ, ये क्लास 6 का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 133 का हो गया हमारा डी, थोड़ा सा चेंजेस था उसमें। 134 का इफ इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल बी, सिंपल पाई आर स्क्वायर एच वाले फॉर्मूले पर रख के इसको खत्म कर देना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी हाफ। व्हाट विल बी द वंस डिजिट इफ द स्क्वायर ऑफ, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 होगा, तो हो गया बात हमारा ए, ठीक है। 135 खत्म। 136 से शुरू करते हैं हम लोग, तो 136 का आंसर हो जाएगा हमारा द हाइट ऑफ सिलेंडर 15 सेंटीमीटर ए। 137 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 138 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 139 का हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोजिशन। 140 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 141 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 142 का हो जाएगा हमारा ए।
143 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए मैंने फटाफट करवा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 143 हो गया। 144 का हो जाएगा हमारा ए। 145 का हो जाएगा डी। 146 का हो जाएगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 का आंसर है हमारा सी। 148 का आंसर है हमारा सी। 149 का आंसर है हमारा सी और 150 का आंसर हो गया हमारा बी। तो यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट समाप्त। अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, साइंस। ओके, तो शुरू करते हैं साइंस हम लोग। सो ये है सेट ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, इन अ मेल ह्यूमन स्पर्म कंटेन्स 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स एंड सो द राइट आंसर इज 1 वाई क्रोमोजोम। एक्चुअली आंसर होना चाहिए था थोड़ा सा 22 पेयर, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बिकॉज ह्यूमन स्पर्म डज नॉट कंटेन 22 पेयर, इट कंटेन्स ओनली 22। सो ओके, बट जैसा दिया हुआ उसके हिसाब से आंसर शुड बी बी, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट द एपी सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बी। नेक्स्ट द स्टार फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ए। नेक्स्ट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। मैग्नीशियम वंस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। Next, when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. Okay, ये हो गया 156 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। So 157, the nature of image formed by a plane mirror is virtual and erect. Virtual and erect, B. Next है हमारा Bacilli are the bacteria that are rod shaped, A. Metal oxides are basic in nature. सारे क्लासरूम टेस्ट वाला पेपर है। नेक्स्ट है सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। नेक्स्ट अमित ऑब्जर्व वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, ही रिपोर्टेड लार्जेस्ट वैक्यूल इन प्लांट सेल। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। पेस्टिसाइड से क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन, सी। इन विच प्रोसेस ऑफ प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन? फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। रेस्पिरेशन में अगेन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश कंसिस्ट 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा, बी। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 165 तक हो गया। 166, इन द सन लाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। राइजोबियम, अ बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आर फाउंड इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लिग्यूम्स प्लांट्स, ए। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी, बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। 168 तक हो गया। 169, friction can be reduced by using lubricants, polishing, using fine powder, all of these. Next है organic wastage can be decomposed to form which can क्या लिखा हुआ है? sustainably enhances the nutrient content of the soil. तो क्या बनाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से? हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट है a student wants to make a model, she needs a hard material that can bend and can be made into a thin sheet. तो मतलब कोई ऐसा चाहिए जो कि मेल्ट हो सके, शेप दे सके उसको, तो मेटल चाहिए हमें। मेटल एक ही ऑप्शन है हमारा, एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक? तो सिस्मोग्राफ यहां पर हो गया हमारा। नेक्स्ट है मोल्डेबल प्लास्टिक लाइक पॉलिथीन इज एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, सी। एग्स आर फॉर्म्ड इन ओवरी, सी। विच केमिकल इज यूज्ड इन द रबिंग सरफेस प्रोवाइडेड फॉर मैच स्टिक्स? क्या होता है उस पर? रेड फास्फोरस रहता है, सी। PCRA stands for पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 176 तक हो गया। 177, ठीक है। 177 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन कौन सा गैस का रिक्वायरमेंट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है नेपच्यून हैज वेरी लो टेम्परेचर ड्यू टू
नेपच्यून इज द लार्जेस्ट और फार्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। 179 बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग कोल इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइज, नेफ्थलीन बॉल्स। तो क्या है वो? कोल टार है वो। सो ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 180 नॉइज पोल्यूशन काउजेज लैक ऑफ स्लीप, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, हाइपरटेंशन एंड एंजाइटी सभी कुछ काउज करता है। सो डी हो गया। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नॉट एनर्जी। इन सितार साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स लगे होते हैं उसको उसमें। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ ए फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन स्पर्म ऑफ फादर ओनली, क्योंकि उन्हीं के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है, डिपेंडिंग ऑन मेल होगा कि फीमेल होगा, जिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस डिटरमाइन किया जाता है एम्पलीट्यूड से। चलिए तो ए हो गया ऑप्शन इसका। 186 का विच ऑफ दीज इज वेल नोन माइग्रेटरी स्पीसीज? एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस इज ए वेल नोन माइग्रेटरी स्पीसीज। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है। तो यहां तक हो गया 187 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 188 the chemical substances rich in nutrients are called fertilizers. Fertilizers are very rich in nutrients. We are able to see an object due to presence of light. Due to presence of light. Next, first menstrual flow is called menarche, and the last one is called menopause. ठीक है। The combustion reaction which occurs on its own without any external supply of heat is called spontaneous combustion. Spontaneous combustion जो अपने आप ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 191 तक हो गया। 192 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बैड कंडक्टर कौन सा होगा इसमें? तो सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट नहीं, क्योंकि इन सब में आयंस होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन? तो सोडियम पता है काफी हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें केरोसिन में रखते हैं इसको। नेक्स्ट है which when sufficient oxygen is not available combustion of methane produces a gas and water। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, प्रोड्यूसेस विच गैस पूछना चाहिए उसको। तो जब कंप्लीट कंबसन किसी चीज का नहीं होगा तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सो सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज? तो सेल्यूलोज से कौन बना होता है? सेलवाल बना होता है हमारा। द प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड, जू में नहीं बल्कि नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन मिलता है उन्हें। चलिए बी ऑप्शन। The method of loosening the soil is called plowing. Cloning is a mode of asexual reproduction. Light passing through a prism splits into 7 colors. This is called dispersion of light. So option A. Thermoplastics can be never remolded, बिल्कुल नहीं, तो थर्मोसेटिंग के लिए होता है। नॉन मेल्टिंग, ये भी थर्मोसेटिंग के लिए होता है। नॉन रिसाइक्लेबल, ये भी थर्मोसेटिंग के लिए होता है। तो डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ही कह सकते हैं। चलिए सो बी ऑप्शन। सो ये हो गया आपका साइंस का आंसर की समाप्त सेट ए का। चलिए तो यहाँ पे पेपर का डिस्कशन समाप्त हुआ। सारी आंसर की आप जरूर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हम आपको एक अंदाज़ा दे सकें कि कितना कट ऑफ जाएगा। वैसे इस बार का पेपर का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो पेपर नॉर्मल थे, जस्ट लाइक एवरी अदर ईयर, यस। बट थोड़ी लापरवाही इस बार काफ़ी बरती गई है पेपर को बनाने में, ये सबसे ख़राब बात रही RMS की तरफ से। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से लेकर के अब तक में सिर्फ लापरवाही दिख रही है। पता नहीं रिजल्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, हो सकता है उसके कारण कट ऑफ थोड़ा गड़बड़ हो, इधर उधर हो, क्योंकि एक में पैसेज दिया इन्होंने, एक में पैसेज नहीं दिया, तो 5 नंबर के तो बोनस ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं RMS क्या करती है, कैसे इस बार रिजल्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।